हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। आज आपके लिए लेकर आए हम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एवरेज से संबंधित है। और हाँ, जो भी हमारे छोटे भाई बहन एग्जाम देने वाले हैं जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा क्लासेस की, उनके लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। और इसी क्लास से आपको 1 से 2 नंबर देखने को मिलेगा। ठीक, एवरेज से रिलेटेड टॉपिक रहेगा और बहुत ही अच्छा शानदार आपको समझाया जाएगा। तो आप क्लास को पूरा जरूर देखें, वीडियो को स्किप मत कीजिए। ठीक, पूरा देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, और उसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और पूरा देखने के बाद शेयर करना ना भूलें। ठीक, आपके लिए हम कुछ बेसिक थ्योरी के आधार पर लेकर आए हैं, जैसे कि औसत कहते किसे हैं, औसत कहते किसे हैं, या फिर औसत होता क्या है। ढेर सारे छोटे भाई बहन कंफ्यूज रहते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करें, ये ऐसे दे दिया वो ऐसे दिया। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट फंसेगा नहीं, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए और देखिएगा। ठीक, और वीडियो को लाइक करेंगे। देखिए, यहाँ पर औसत जो होता है, किसी भी चीज का औसत निकालना, जैसे होता नहीं है क्रिकेट मैच आप ज्यादा खेलते होंगे। क्रिकेट मैच में आपको ये बता दिया जाए कि एक बैट्समैन है, मान लीजिए सचिन है, वो 10 रन बनाया है, सहवाग है 15 रन बनाया है, युवराज है 20 रन बनाया है। तो इन तीनों का एवरेज स्कोर क्या होगा, या फिर औसत रन कितना होगा, तो इस तरह से बताया जाता है। या फिर कोई बैट्समैन है, मान लीजिए ये बैट्समैन है, ठीक, ये बैट्समैन है। बैट्समैन ने पहले मैच में 10 रन बनाया, दूसरे मैच में 20 रन बनाया, तीसरे मैच में 40 रन बना गया, चौथे में बना दिया इसने 50, और जो 5वां मैच था उसमें मान लीजिए फिर इसने 10 बनाया। तो ये पूछा गया कि इस बैट्समैन का औसत स्कोर कितना होगा, औसत रन कितना होगा। मतलब कि 1 2 3 4 5 मैचों में इसने एवरेज स्कोर कितना किया है, औसत रन कितने बनाए हैं। ठीक, तो इसी के लिए हम आपको बताएंगे कि जो हमारा एवरेज होता है, एवरेज बोले तो औसत होता क्या है, एवरेज कहते किसे हैं। तो इसका मतलब होता है सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर, मतलब कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो ये रहा हमारा एवरेज, मतलब सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये आप फार्मूला समझ सकते हैं, या फिर हम आपको एकदम बेसिक से बता रहे हैं उसे समझ लीजिए। तो उसे करने के लिए अब जैसे मान लीजिए इस बैट्समैन का एवरेज स्कोर पूछा गया, तो उसके लिए करना क्या है आपको, उसके लिए करना यह है कि जितना नंबर ये पाया, जैसे 10 इसमें पाया, 20 इसमें पाया, 40 इसमें पाया, 50 इसमें पाया, 10 इसमें पाया, तो जो इसका एवरेज स्कोर आएगा, एवरेज स्कोर मतलब 10 पहले मैच में, दूसरे में 20, तीसरे में 40, चौथे में 50, 5वें में 10, अब पूरे बटा कितने मैच खेले इसने, पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, चौथा मैच, 5वां मैच, यानी टोटल 5 मैच खेले। तो इसको जोड़ने के बाद 10 50 10 60, 60 40 100, 100 और 20 120, और 120 10 130, यानी टोटल जो स्कोर बनाया इन्होंने 130 रन का बनाया, और उसमें 5 से डिवाइड करना है। तो जो इसको डिवाइड करने के बाद आएगा, जैसे 5 2 जा 10, यानी 5 दूना 10 और 5 6 30, 26 रन, कितने 26 रन, यानी जो इसका एवरेज स्कोर हुआ कितना हुआ 26 रन। यानी कि अगर ये पूछ लिया जाए पहले दूसरे तीसरे चौथे 5वें मैच में इतना रन बनाया है, इसका एवरेज स्कोर इस बैट्समैन का औसत रन कितना होगा, तो उसके लिए जितना रन बनाया होगा अपान यानी बटे में जितनी इसकी पारियां खेली होंगी, तो वही एवरेज रन निकल गया। इसी तरह हम आपको बहुत सारे प्रश्न कराएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और देखिए यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन हो गया, पहले क्वेश्चन में आप बोल दिया जाए कि मान लीजिए कोई राम नाम का लड़का है, या फिर कोई भी लड़का है, मान लीजिए राज नाम का लड़का है, क्या राज ने इतने रुपए खर्चा किए, 10 रुपए पहली दुकान पर, 40 रुपए दूसरी दुकान पर,
50 रुपए दूसरी दुकान पर, और मान लीजिए 60 रुपए तीसरी दुकान पर। तो इसने एवरेज कितना रुपया खर्चा किया, औसत कितना खर्चा किया दुकानों के हिसाब से, एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए, इसका औसत निकालने के लिए सम ऑफ टोटल नंबर, मतलब सबको टोटल कर लीजिए। 60 6 5 11 110, 110 और 40 150, 160 कितनी दुकानों पर गया, 1 2 3 4 बटे में 4 कर देंगे। तो जो इसका एवरेज पैसा निकलेगा, एवरेज मनी निकलेगी, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 16 और 0, यानी कि 40 रुपीज इसका औसत रुपया बना। तो इसी तरह हम आपको जिस भी हिसाब से, मतलब कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं जो कि प्रस्तावित है अप्रैल में, तो उस हिसाब से जो मतलब परीक्षाओं में प्रश्न आएगा, हम उस हिसाब से आपको प्रश्नों को बताएंगे। ठीक, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझते चलिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपको बहुत अच्छे सरल तरीके से समझाया जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए हम बताते हैं आपको आगे कैसे किया जाता है पूरा प्रश्न। अब यहां पर समझाना आपको ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपको बोल दिया जाए 1 से लेकर 1 से 10 तक की प्राकृतिक या फिर प्राकृत संख्याओं का औसत, संख्या का औसत। जब आपको इतना बोल दिया जाए 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए यहां पर 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या का औसत निकालने के लिए सबसे पहले आप ऐसे करेंगे कि 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6, मतलब आप 10 तक संख्याएं लिखेंगे। तो आप एक फार्मूला आपको बताएं, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो आप इसे पूरा जोड़ के 10 से भाग भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ये तरीका बता रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग। मान लीजिए कितनी भी नंबर हो, तो अगर एवरेज पूछा इनका प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, तो एवरेज का फार्मूला आप कर देंगे n + 1 बटा 2, n + 1 बटा 2। कब, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर n + 1/2। इसके लिए आप करेंगे क्या, लेकिन कब, जब आपको n का मान या फिर जो इन सब के बीच में गैप है, इन सब के बीच में गैप है, जैसे 2 से 1 के बीच में अंतर कितने का है, या फिर गैप कितने का है, 1 का है। 3 से 2 के बीच गैप कितने का है, 1 का है। 4 से 3 के बीच में गैप कितने का है, 1 का है। 5 से 6 के बीच में गैप कितने का है, 1 का है। मतलब कि समान अंतर होना चाहिए शुरू से अंत तक की संख्याओं के बीच। तो इतना करने के लिए जब आप अंतर निकाल लेंगे, जब आप गैप निकाल लेंगे, तो यही फार्मूले पर वैल्यू रख देंगे। तो यहां पर हम रखेंगे n मतलब लास्ट वाली संख्या, जो आखिरी की संख्या होती है, जो अंतिम की संख्या होती है, क्या है, एवरेज बराबर n का मान कितना है, 10 और प्लस 1 और पूरक बटा 2। जब आप करेंगे 10 है 11, 11 बटा 2। जब 2 से भाग करेंगे 11 में, 2 पंचे 10, दशमलव लगेगा और 2 पंचे 10, यानी 5.5। जब आप इस तरह करेंगे तब हम आपको पूरा जोड़ के बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 8 9 10। अब हमका इसका एवरेज बताना है। क्या बताना है, एवरेज। इसका एवरेज बताने के लिए हम कर क्या देंगे, प्लस, क्योंकि हमें सब सारी संख्याएं जोड़ना है, यानी सम ऑफ टोटल नंबर, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो आप प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर देंगे। जब इतना हम जोड़ेंगे तो आप ऐसे जोड़िए, 10 और 9 1 10 10 20, 20 10 30, 30 10 40, 40 10 50, 50 5 55, 55 बटा 10। आप इसे ऐड कर सकते हैं, आप अपने पेन से कर सकते हैं। जब आप ऐड करेंगे तो आपको यही मिलेगा, 55 और 10 से डिवाइड करेंगे। जब 10 से डिवाइड करेंगे 55 में, तो 5.5 आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। या तो आप इतने बड़े वाले तरीके से करिए, या आपको 60 तरीका बता दिया उससे करिए। मतलब कि ये आपको 2 तरीके बताए गए, जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगे, जो भी तरीका आपको कंफर्टेबल लगे, वो वाले तरीके से कर सकते हैं। यानी ये था हमारा, जब हम एग्जाम को करेंगे तो आपका जो एग्जाम आएगा ऑप्शनल टाइप का होगा। जो भी हमारे छोटे भाई बहन एग्जाम देंगे वो ऑप्शनल टाइप का होगा। तो आप उसे एक नंबर इस वाले तरीके से करेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे, आपका समय बच जाएगा।
अगर आप स्कूल वगैरह में करते हैं तो आप ऐसे कर लीजिए, आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। तो इसे आप डाल लीजिए, हम नेक्स्ट वाले तरीके मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उस पर आएंगे। अगर यहीं पर आपको बोल दिया जाए कि n प्राकृत सम संख्याओं का औसत बराबर, तो आप यहां भी n+1/2 करेंगे, क्योंकि आपके मन में मतलब माइंड में क्वेश्चन बनेगा क्यों कर सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि जैसे आप मान लीजिए कोई सम संख्या है, मान लीजिए बोल दिया जाए 50 तक सम संख्याओं का औसत, 50 तक सम संख्याओं का एवरेज या फिर औसत। पहला क्वेश्चन आपसे कर लिया जाए 50 तक सम संख्याओं का औसत, उसके लिए आप क्या करेंगे बताइए। आप यही करेंगे कि 50 तक सम संख्याएं लिखेंगे, यानी कि 50 तक सम संख्याएं क्या होंगी 2 4 6 8, ऐसे आप लिखते जाएंगे 50 तक, क्योंकि 50 भी एक सम संख्या है। लेकिन कब, जब 50 तक बोला जाए तब। तो इसको करने के लिए हमने आपको फार्मूला बता दिया, एवरेज बराबर n+1/2, यानी n का मान आखिरी संख्या 50, पहली संख्या कितनी है 2 पूरे बटा 2। इसे करने के लिए आप करेंगे 50 2 52 पूरे बटा 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 2 6 12, 26 आपका आंसर आएगा, 26 आपका आंसर आएगा। ये मतलब आप करने का तरीका शॉर्टकट है। आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसे पूरा लिख डालिए, सम संख्या जितनी होती है, सम संख्या मतलब 2 2 का गैप है। हम ये फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि सबके बीच में गैप कितने का है 2 का। इसके पहले वाली सवाल में हम यही बताए थे कि जो भी प्राकृतिक संख्या दी हो या फिर जो भी सम संख्याएं दी हो, उनके बीच में अगर गैप सेम रहेगा तो ये फार्मूला यही लगेगा। जैसे आपको एक शानदार और तरीका बता दे रहे हैं कि 10 तक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 तक प्राकृत संख्याओं का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा। तो 50 तक प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए आप लिखेंगे 2 4 6 8 10, आप इतना करेंगे। अब आपको एक और तरीका हम बताते हैं, बहुत ही शानदार और जानदार तरीका। उसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर तरीका ये है कि 2 4 6 8 10 है, हमें से निकालना क्या है औसत। तो आपको पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं। पहला तरीका तो आपको ये बताया कि पहली और आखिरी संख्या जोड़, मतलब सॉरी, एवरेज बराबर n का मान 10 + 1, n+1, सॉरी यहाँ पर n+2 हो गया, फिर n प्लस और आखिरी संख्या n+2 फार्मूले में होगा n+2। अब यहाँ पर n+2 करेंगे पूरे बटा 2, यानी 10 2 12, 12/2 यानी भाग करेंगे कितना हो जाएगा 6। तो इसी तरह इसमें निकालने के लिए हम आपको शानदार तरीका बताते हैं। जब भी हमारा सम संख्या होगी, ओ सॉरी विषम संख्या होगी, विषम संख्या मतलब 1 संख्या हो जाए, 3 संख्या हो जाए, 5 संख्या हो जाए, 7 संख्या हो जाए, 9 संख्या हो जाए, तो पहले की सम संख्या हटा के 2 पद इधर हटा 2 पद इधर, जो बीच में बचा वो हमारा क्या कहलाता है एवरेज। ये आपको एक बहुत ही शानदार तरीका बता रहे हैं, जिससे जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए और सेम अंतर होना चाहिए, सबके बीच में जो अंतर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाए 5 7 9 11 13 15 17। अब इसके अगर इन संख्याओं का औसत पूछा जाए तो इसका औसत क्या होगा, इन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बहुत सारे हमारे छोटे भाई बहन करेंगे क्या, बड़े भाई बहन अगर मान लो आप यूपी वगैरह तैयारी कर रहे हैं, यूपी वगैरह के, तो आप इसे देख सकते हैं। तो उसके लिए आप करते क्या हैं, सबको जोड़ते हैं, फिर जितनी संख्या होती है उससे भाग करते हैं, तो ये थोड़ा लंबा चला जाता है। अगर हम शॉर्टकट तरीका बताएं आपको कि 3 इधर का छोड़िए 3 इधर का छोड़िए, जो बीच में है क्या हो गया हमारा एवरेज, क्या हो गया एवरेज। अब इसे हम फार्मूले से करेंगे, यानी एवरेज इक्वल हम क्या बताएं, अगर बीच में सबका अंतर समान है, सबके बीच का अंतर समान है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या फिर n+1, जब अंतर समान होगा तो n+1 बोले तो आप यहाँ पर कर सकते हैं 17 + 1 पूरे बटा 2, सॉरी
पहला आखिरी पद पहला पद, आखिरी पद कितना है 17, पहला पद कितना है 5 और पूरे बटा 2, 17 5 22, 22 बटा 2 यानी हो कितना क्या 11। ये आपका एवरेज आएगा। एक फार्मूला आप यहाँ से ये भी बना सकते हैं कि जब पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या लगातार संख्याओं में, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और पूरे बटा 2, ये एवरेज के जगह पे आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2, पहली संख्या कितनी है 2, आखिरी संख्या कितनी है 50, यानी पहली और अंतिम संख्याओं का योग आप करके कर सकते हैं। ठीक, पहली और अंतिम संख्या, इसका मतलब पहली संख्या, इसका मतलब अंतिम संख्या। आप यहाँ भी कर सकते हैं लास्ट नंबर, लास्ट नंबर, लास्ट नंबर, समझ लीजिएगा थोड़ा आप। अब इसी तरह यहाँ पर करेंगे आखिरी संख्या प्लस पहली संख्या बटा 2, तो ऐसे कर लेंगे। एक आप और को समझा दें, मतलब डाउट थोड़ा क्लियर हो जाए आपका। जैसे मान लीजिए 7 हो, 9 हो, 7 9 11 13 15 17 19, इसके लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए 21 हो जाए। आप इतना करेंगे तो इसको करने के लिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 संख्या हो गई। तो क्या होगा, 8 संख्याओं में करना है क्या, इसे जोड़िए बटा 2 करिए। नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे टोटल कर लीजिए, एवरेज बराबर कुल संख्याओं का योग। अगर अंतर समान है तो पहली संख्या आखिरी संख्या जोड़ के बटा 2 कर दीजिए। आखिरी संख्या कितनी 21 प्लस पहली संख्या कितनी 7 पूरे बटा 2, 21 7 28, 28 बटा 2, यानी जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा 14। तो इसी तरह आपको करना है और कुछ नहीं करना। और एक नियम बता दें आपको, अगर ये सम संख्या है, अंतर समान है, तो 3 इधर से काटिए, 3 इधर से काटिए, बचा कितना 13 और 15, तो 13 और 15 को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, यानी एवरेज इक्वल 13 प्लस 15 पूरे बटा 2, यानी 28 बटा 2 करेंगे कितना आ जाएगा 14। आप इस वाले नियम से कर लीजिए, आप इस वाले नियम कर दीजिए, आप पूरा जोड़ने के बाद बटा 2 कर दीजिए। तो जो भी तरीका है आपको बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है, तो आप इसे उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उतार लीजिएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको क्लासें समझ में आ रही है। समझ में आ रही है तो इसी के साथ हम नया टाइप पढ़ेंगे, जो टाइप है हमारा गुणजों का योग, गुणजों का योग या फिर गुणजों का एवरेज। जैसे बोल दिया जाए 5 के प्रथम 6 गुणजों का औसत, 6 गुणजों का औसत। इसके लिए आप क्या करेंगे, 5 के प्रथम 6 गुणजों का औसत, 6 गुणजों का औसत के लिए आप बोलेंगे कि 5 के जो प्रथम 6 गुणज है, यानी 5 10 15 20 25, आप बोलेंगे सर बोला गया 5 के प्रथम 6 गुणज, आप इसे लिख रहे हैं 25 और 30। तो हम आपको बता देते हैं, जब भी इनके गुणज बोले जैसे 7 का गुणज, 4 का गुणज, 19 का गुणज, तो आप उसका उसी का टेबल लिखना है। जैसे 5 का गुणज यानी मल्टीपल का एवरेज इंग्लिश में बोले तो आप उसे ऐसे कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, मतलब ऐसे करते चले जाएंगे। आप जितने तक बोलेगा आप उसका उतना टेबल लिख देंगे। तो जब आप उतना उसका टेबल लिखेंगे उसी के साथ आपका आंसर भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से निकालेंगे। जब इसका आंसर निकालने के लिए आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, अंतर सब में समान है, तो आप पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या पूरे बटा 2 करके एवरेज निकाल सकते हैं। यानी एवरेज बराबर मतलब कि फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या, लास्ट संख्या को आप बोल सकते हैं पहली, या फिर हिंदी में लिख दे रहे हैं, या फिर इंग्लिश वाले फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, हिंदी मीडियम वाले पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या पूरे बटा 2। पहली संख्या क्या है 5, अंतिम संख्या क्या है 30, पूरे बटा 2। जोड़ेंगे कितना आएगा 35 अपान 2 यानी बटा 2। जब 35 या 35 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17.5, क्योंकि 2 से भाग करेंगे 17 दूनी 34, बचा 1 वो चला जाएगा दशमलव, मतलब 17.5 आपका आंसर आया। इसी तरह आपको अगर ये बोल दिया जाए कि 3 के प्रथम 11 गुणजों का औसत, 11 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। जब आपको इतना बोल दिया जाएगा, सबसे पहले नंबर तो लड़के एकदम शुट
कि सर पहाड़ा तो 10 ही तक पढ़ा जाता है, आप 11 करवा रहे हैं। तो उसके लिए भी हम आपको तरीका बता रहे हैं कि आप 3 के प्रथम 11 गुणज करेंगे, यानी 3 का पहाड़ा तो आपको आता है, 3 का टेबल आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी आप इसको लिखते हुए जाएंगे कितने तक, 11 तक। तो 11 3 ही 33। आपको ये शानदार तरीका पता चला। अब जब इसका एवरेज निकाला जाएगा, इसका औसत निकाला जाएगा, तो वही वाला रूल, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या पूरे बटा 2। तो आपसे अगर पूछ ले जाए ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होता है, तो आप उसके लिए बताएंगे कि सर सेम गैप होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए, तभी ये फार्मूला लगेगा, और अन्यथा ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो आप इसे यानी एवरेज इक्वल पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, या फिर आखिरी संख्या प्लस पहली संख्या पूरे बटा 2, 33 3 36 बटा 2। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 2 2 16, आपका 18 आंसर आ जाएगा। इसी तरह बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास, लेकिन हम आपको समझाते चल रहे हैं। आप अपने बुक से प्रश्नों का जो अंबार रखा हुआ है आप उसे सॉल्व करते चलिए, और जो भी क्वेश्चन नहीं आता आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे जाके उस पर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं हमारे माध्यम से। और जुड़ने के बाद आप टेलीग्राम पे वो सारे मैसेजेस भेज सकते हैं जो आप हमें बताना चाहते हैं। जो आपको क्वेश्चन नहीं आता आप उस टेलीग्राम के ग्रुप पर आप भेज दीजिएगा, हम आपको सॉल्व करके बता देंगे, उसी टेलीग्राम पे आपको भेज दिया जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रवि के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और सारे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। अगर वो सारे वीडियो देखना है आपको, और देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, बाकायदा सारे सिस्टम आपको तैयार है, बस आपको पढ़ने की देरी है। हमारा मकसद उन बच्चों को पढ़ाना है, उन छोटे भाई बहन पढ़ाना है जिनके पास केवल इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन है, और जिनके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, जो कोचिंग की फीस नहीं पे कर पाते। यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क पढ़ाया जाता है। आपको डेली टू डेली उठ के जाना है, सुबह 6 बजे क्लास अपलोड हो जाती है। तो आपको वीडियो देखना है और अच्छे से तैयार करना है बस, और आपको कहीं नहीं जाना। आपके घर पर आपको पढ़ाने के लिए सारे मटेरियल प्राप्त हो रहे हैं, तो आप क्यों जाएं बाहर। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, और जो पहले का वीडियो है उसे जरूर देखिए। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो थोड़ा और इससे हाई लेवल का है, और इससे ज्यादा हाई लेवल का नवोदय की परीक्षा में नहीं आएगा। अब आपको वो प्रश्न बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रश्न है, दे दिया जाए क्वेश्चन कि 5 6 19 4 18 21 यक्स, मतलब ये संख्याएं 5 6 19 4 18 21 यक्स का औसत 10 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए करना क्या है, आपको एवरेज इक्वल यानी औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो आप करेंगे तो पहले छोटी संख्या क्या मान लेंगे हम, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 18, फिर 19, फिर 21, फिर x। अब पूरे बटा कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5 6 7 इधर x मतलब एवरेज कितना दिया है 10। तो अब इसे आप मल्टीप्लाई जब करेंगे, इसके बटा 1 मान लीजिए, इसका इसमें गुणा इसका, पहले आप जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे आप 10 बराबर, जोड़ेंगे तो 6 ऐसे 6 4 10 10 5 15 और 18 दूनी 36 1 37, 15 37 जोड़ना है आपको 21 में, सॉरी 6 4 10 10 उतार लीजिए, या फिर 10 5 15 इधर, 18 दूनी 36 1 37 और 21, आपको इतना टोटल करना है। 5 7 5 12 12 13 की 3 हासिल है 1 2 3 3 3 6 7, यानी 73। कितना आया 73। तो आप यहाँ पर देखेंगे 73 प्लस x और बटा 7। जब 7 का 10 का इसमें गुणा करेंगे, 10 सत्ते 70 बराबर 73 प्लस x। तो x बराबर जब हम निकालेंगे तो 73 में 70 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3, यानी जो x की वैल्यू आएगी कितना आ गया 3। तो इसी तरह आपको प्रश्न को करना है, और नहीं आएगा तो आप वीडियो को देख लीजिएगा, रोक रोक के बार बार देखिएगा, आपको प्रश्न आने लगेंगे और आपसे प्रश्न बनने लगेंगे। ठीक, और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है
तो 1 से 2 कमेंट करना ना भूलें और बताएं आपको क्लास कैसी लगी है। और अब हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, जिससे जो भी पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वो आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो टेलीग्राम की लिंक और अन्य वीडियो और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।